बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। एजुकेशनल सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एड्रीनल ग्लैंड है। चूँकि लाइट की प्रॉब्लम थी तो मैं चाहता था कि इस तरह आपके साथ ये लेक्चर शेयर करूँगा। एड्रीनल ग्लैंड जो है, दिस ग्लैंड यू गेट अप फ्रॉम स्ट्रेस, यानी ये जो ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, ये आपको स्ट्रेस यानी तकलीफ़ की हालात से निकालेंगे, स्ट्रेस के कंडीशन से हालात निकालेंगे। तो ये पहली जुमला आप याद रखें कि ये ऐसी हार्मोन है, ऐसी ग्लैंड है जो कि आप स्ट्रेस के कंडीशन से निकालेंगे। अब लोकेशन की तरफ आते हैं। लोकेटेड ऑन द किडनी, इट हैज़ टू पार्ट्स। ये जो है फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ये किडनी है और इसके ऊपर ये वाक़ई है। लोकेटेड ऑन द किडनी, इट हैज़ टू पार्ट्स। फिर इसके दो हिस्से हैं। वन इज़ द कॉर्टेक्स रीजन एंड द नेक्स्ट वन इज़ मेडोला। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कॉर्टेक्स रीजन कहा जाता है और नीचे जो हिस्सा है इसको मेडोला रीजन कहा जाता है। तो मेडोला की बात करें, इट इज़ द इनर पार्ट। ये जो है अंदरूनी हिस्सा है, ये देखिए ये अंदरूनी हिस्सा है। दिस पार्ट अटैच मेन कम्युनिकेट विद ब्रेन। इस पार्ट का ताल्लुक जो है यानी इस एड्रीनल ग्लैंड का ताल्लुक जो है वह ब्रेन के साथ है। और यहाँ मेडोला की अगर हम बात करें तो द फर्स्ट हार्मोन ऑफ द मेडोला इज़ एपिनेफ्रिन। यहाँ से एक हार्मोन खारिज होता है यहाँ से, और उसका नाम क्या है? एपिनेफ्रिन। तो फर्स्ट नंबर जो हार्मोन है यहाँ मेडोला रीजन से वह एपिनेफ्रिन है। सम बुक्स कॉल्ड दिस एड्रेलिन। इसको बाजी बुक्स ने इसको एड्रेलिन के नाम से भी पुकारा है। तो एपिनेफ्रिन एड्रेलिन दोनों सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ नेम चेंजेस है, एपिनेफ्रिन एंड एड्रेलिन। एंड द सेकंड हार्मोन इज, सेकंड जो हार्मोन है डियर व्यूअर्स, ये नार एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन है। आल्सो कॉल्ड नॉन एड्रेलिन, इसको नॉन एड्रेलिन भी कहा जाता है। तो हमारे साथ मेडोला रीजन से दो हार्मोन खारिज होता है। वन इज़ द एपिनेफ्रिन या एड्रेलिन, नेक्स्ट जो है वह नॉन एपिनेफ्रिन या दूसरा नाम इसका क्या है? नॉन एड्रेलिन। तो हमने याद किया यहाँ पर दो हार्मोन्स, वन इज़ द एपिनेफ्रिन एंड द नेक्स्ट वन इज़ नॉन एपिनेफ्रिन। तो इट हेल्प इन फ्लाइट एंड फाइट। फ्लाइट एंड फाइट, ये जो हार्मोन है ये मदद देता है किस हालात में? फ्लाइट एंड फाइट, इमरजेंसी हालात में। हम कह सकते हैं कि वो ग्लैंड जो कि इमरजेंसी वक्त में आपकी मदद करेंगे तो वो एड्रेलिन ग्लैंड है, और वहाँ पे मेडोला रीजन से जो हार्मोन खारिज होता है वो फ्लाइट एंड फाइट में मदद देता है। तो शुरू करते हैं एपिनेफ्रिन को। तो एपिनेफ्रिन की अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, इट एनहांस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है यानी जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होते हैं तो उनको ये ज़्यादा कर देता है। इफ़ यू रिसीव एनर्जी यू कैन फ्लाइट इन फाइट। अगर आपको एनर्जी हासिल हो जाए तो आप फाइट भी कर सकते हैं और फ्लाइट भी कर सकता है। इस हार्मोन का दूसरा जो काम है वो ब्रोंकोडाइलेशन है। ब्रोंकोडाइलेशन का मतलब क्या है कि जो सांस की नाली है वो खोल दिया जाता है इस एपिनेफ्रिन की वजह से, और वहाँ पर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो जाती है मसल के जानिब, तो वहाँ पर रिस्पायरेशन ज़्यादा हो जाएगा और इसकी वजह से आपको एनर्जी मिल जाएगा। तो सेकंड काम जो है ब्रोंकोडाइलेशन। फर्स्ट काम एपिनेफ्रिन का ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, नेक्स्ट ब्रोंकोडाइलेशन यानी सांस की नाली का खुल जाना। थर्ड नंबर जो काम है एपिनेफ्रिन का वो वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एक खून के रग है, तो ये जो है इसका डायमीटर बढ़ जाएगा किस हार्मोन के ज़रिए? एपिनेफ्रिन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स सेल को दिया जाए, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँच जाए। तो वेजोडाइलेशन, ब्रोंकोडाइलेशन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ये तीन काम है किस चीज़ की? एपिनेफ्रिन की। अब हम आते हैं नॉन एपिनेफ्रिन। वेजो कंस्ट्रक्शन इसका बुनियादी काम है। नॉन एपिनेफ्रिन का बुनियादी जो काम है वो वेजो कंस्ट्रक्शन है। और वेजो कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जो खून की रगें हैं
उसको ये यानी उसको पतला कर देता है, उनको बारीक बना देता है, उनको छोटा यानी उनका जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। तो इसकी वजह से जो स्किन की तरफ जो वेसल आ चुके हैं वहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद ये जो नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन है, ये पियर यानी खौफ के हालात में भी ये खारिज होता है, जिसकी वजह से इंसान की जो रंग है वो ज़र्द हो जाता है। तो ये भी इनकी खासियत है। हार्मोन है हमारी नेक्स्ट हार्मोन, वो कॉर्टेक्स रीजन से खारिज होता है। तो हमारा नेक्स्ट हार्मोन कॉर्टेक्स रीजन से जो होता है, और ये जो है सॉरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH, ये जो है एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के हुक्म के नीचे है। फ्रॉम पिट्यूटरी इट सीक्रेट्स स्टेरॉयड हार्मोन। यहाँ पर कॉर्टिक रीजन से दो हार्मोन खारिज होता है, जिसको हम एज अ होल स्टेरॉयड हार्मोन भी कह सकते हैं। अब उन हार्मोन का नाम क्या है? वन इज़ द मेनोकॉर्टिकॉइड एंड द नेक्स्ट वन इज़ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये किस जगह से खारिज होता है? कॉर्टेक्स रीजन से। तो स्टेरॉयड बूस्ट अप द बॉडी, यानी स्टेरॉयड का इंसान के बदन में क्या काम है? ये इंसान की बॉडी को बूस्ट अप करता है, मतलब एनर्जी देता है। नेक्स्ट जो काम है, आल्सो रिपेयर द इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस मतलब जो ज़ख्म होता है उनको भर दिया जाता है, किस चीज़ की मदद से? स्टेरॉयड हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट जो है हम मेनोकॉर्टिकॉइड की तरफ आते हैं कि ये क्या काम करता है। तो मेनोकॉर्टिकॉइड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब ये है कि आयन के बैलेंस को बरकरार रखते हैं। मिसाल से इंशाल्लाह हम अच्छी तरह समझ जाएंगे। और मेनोकॉर्टिकॉइड की एक हार्मोन है जिसका नाम एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन। तो यहाँ पर देखिए, अगर इंसान की बॉडी में सोडियम की लेवल कम हो जाए, ये बात अपने जहन में रखें, इंसान की बॉडी में अगर सोडियम की लेवल कम हो जाए तो ये ब्लड वेसल है इंसान की, तो निप्रान से ज़्यादा यूरिन निकल जाएगा। इंसान के नेफ्रॉन से, यानी किडनी में जो यूनिट है नेफ्रॉन उनको कहते हैं, वहाँ से यूरिन ज़्यादा खारिज हो जाएंगे। किस कंडीशन में? अगर हमारे साथ क्या होगा, सोडियम के लेवल अगर बॉडी में कम है तो ज़्यादा यूरिन खारिज हो जाएगा। इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए तो इससे BP यानी ब्लड प्रेशर वो कम हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर ऐसा होगा कि मेनोकॉर्टिकॉइड अपने हार्मोन को खारिज करेंगे, एल्डोस्टेरोन को अगर ये खारिज करे तो ये नेफ्रॉन पर एक्शन करेंगे। अगर ये यहाँ आ जाए तो यहाँ पर हमारे साथ सोडियम मौजूद है और इसके अलावा वाटर भी है, H2 यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ से हमारे साथ ये सोडियम जो है वो आ जाएंगे किस चीज़ में? ये ब्लड वेसल में। तो अगर ये ब्लड वेसल में आ जाए तो इसकी पैरवी करेंगे, कौन सा चीज़? वाटर इसकी पैरवी करेंगे, और इसकी वजह से वाटर की लेवल यानी ब्लड की लेवल वो दोबारा बरकरार रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ये मेनोकॉर्टिकॉइड का काम है। तो ये थी एक शॉर्ट सी एग्ज़ाम्पल जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट जो हार्मोन है जिसका नाम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, कॉर्टिसोल और कार्टिसोन इसके हार्मोन्स हैं। ये क्या काम करता है? मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म में मदद देता है। मसल डिस्टर्ब एंड फ्रॉम अमीनो एसिड ग्लूकोज विल पम्प, यहाँ पर ये हार्मोन अगर अपने हार्मोन खारिज करे, ये ग्लैंड जो है एड्रेनल ग्लैंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड खारिज करें तो अमीनो एसिड से ग्लूकोज बन जाएंगे। ये लाजिमी, ये बात अपने जहन में रखें कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी भी कंट्रोल करता है, लेकिन अमीनो एसिड से ये ग्लूकोज बनाता है। नेक्स्ट जो है इम्यूनो सिस्टम इन्फेक्शन, यानी इम्यूनो सिस्टम इन्फेक्शन अगर आ जाए तो उसको भी ये कवर कर लेता है। नेक्स्ट जो है हमारे साथ ये जो एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन खारिज होता है
अगर इसकी मकदार कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो कौन सा बीमारी आते हैं। वन इज़ द हाइपोकेस एंड द नेक्स्ट वन इज़ हाइपरकेस। तो अगर ये एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन खारिज होता है वो कम हो जाए तो एडिसन डिजीज़ आ जाएंगे, जिसमें बीपी लो होगा, वेट लॉस होगा और स्किन पिगमेंट आ जाएंगे। हाइपर केस में कौन सा बीमारी आ जाएंगे, कशिंग डिजीज़। कशिंग डिजीज़ में वीक मसल होगा, स्किन प्रेजाइल होगा, यानी नाजुक हो जाएंगे, एंड पेट लम बिटवीन शोल्डर, ये जो शोल्डर रीजन है वहाँ पर चर्बी के लेयर वहाँ पर आ जाएंगे। टेन आर्म एंड लेग, टेन आर्म का मतलब क्या है कि बारीक सी यानी पतले सी आर्म, और इसके अलावा लेग भी पतले होंगे। मेंसेस साइकिल डिस्टर्ब, इसके अलावा फीमेल में अगर ये कम हो जाए तो मेंसेस साइकिल डिस्टर्ब होगा, और इसके अलावा फीमेल के स्किन पर हेयर आ जाएंगे। तो ये थी हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। इसके बाद इंशाल्लाह गोनेड्स को भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।